नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच प्रेमचंद शर्मा जी हैं जो पद्मश्री हैं और इन्होंने पहाड़ में दोस्तों ऑर्गेनिक खेती करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। अनार की खेती को एक पहाड़ों में अनार की जो खेती होती थी बेसिकली पहाड़ों की खेती नहीं मानी जाती थी, लेकिन इन्होंने अपना अनार की खेती को भी पहाड़ में एक बड़े लेवल पे करके एक अनोखा एक कीर्तिमान बनाया है दोस्तों। तो जानिए, थोड़ा जानते हैं दोस्तों इनसे कैसा इनका सफ़र। सर प्रणाम। नमस्कार। हाँ जी, थोड़ा बताइए सर, अपना सफ़र बताइए हमें, जो आपने ऑर्गेनिक खेती की है पहाड़ में, आप पद्मश्री भी आपको मिला है, थोड़ा इसके बारे में हमें बताइए हमारे दर्शकों को। मतलब हमारे जो मैंने शुरुआत की है वैसे तो पूरा पता है हमारे जो बगल में बैठे हुए रावत जी को, लेकिन हमारी जो शुरुआत हुई है वो हुई हिमाचल से। हम हिमाचल में मजदूरी करते थे, बगीचे के बीच मजदूरी करते थे। आज भी मैं उस गांव में जब जाता तो मुंशी का इनाम लिया जाता वहाँ की, मुंशी प्रेमचंद आ रखे हैं, तो मैं मुंशी का काम करता था बगीचे में। जब हमने देखा कि वहाँ पर इतना बढ़िया बगीचे का कार्यक्रम चलता है कि क्या हम नहीं कर सकते इस तरह से, फिर लेकिन हम जो है लो हाइट के कारण जो है उस जगह सेब नहीं उगा सकते थे। लेकिन आज तो हमने सेब में भी तैयारी कर ली है, सेब उगा दिया है, फल भी आया है। लेकिन उस समय ये नहीं था। फिर हमने उस समय जो है अनार पे जो काम किया है उसमें हमें सफलता मिली। अनार की भी बड़ी विचित्र कहानी हुई हमारे साथ, तो क्योंकि अनार जो है हमें कि अनार जो है जहाँ हमारे पास अनार का एक पौधा था, बहुत बड़े बड़े दाने थे उसमें लगे हुए, लेकिन उसमें कीड़ा लगता था। तो परिवार वाले कहते थे कि यह तो एक कीड़े ही वाले पेड़ है, कीड़े ही प्रजाति के पेड़ है, तो इसलिए जो है मैंने सोचा यार कीड़े की तो दवाई होगी। फिर मैंने अनार की खोज में चला तो कई लोगों ने कहा कि अनार में जो कीड़ा पड़ता है वो फूलते ही समय पड़ जाता है। तो उसमें जो है हमने पूरी कोशिश की, तो फिर ये भी पता किया कि अनार लगता किस तरह से है। फिर उन्होंने बताया कि अनार कटिंग से भी लगता है और अनार बीजू भी होता है। तो हमने जो है फिर कटिंग से उस पौधे को तैयार किए और 500 पौधे मैंने तैयार किए। और मतलब ताज्जुब हो गया आपको कि 1 किलो का दाना था, अनार का इतना बड़ा दाना था। जब मैं विभापुरी जी को ले गया था, वो अनार की पेटी ले गया था, तो उन्होंने कहा कि शर्मा जी, मैंने कहा ये मैं अनार लाया आपको। बोलो मैं तो नहीं लूँगी अनार। मैंने कहा क्यों? बोला इसमें तो आपने इंजेक्शन लगा रखे। तो मैंने कहा अनार तो एक ऐसी चीज़ है जिसमें अगर दाग भी पड़ जाता तो सड़ जाता है, लेकिन बोलो अगर इसमें आपने इस तरह से तैयार किया। मैंने कहा जैविक अनार है। और उन्होंने जो है हमारे अनार को फिर कहा कि मुख्यमंत्री के पास ले जाओ। तिवाड़ी जी मुख्यमंत्री थे, मैं तिवाड़ी जी तक पहुँचाया, उन्होंने हमारी पेट थपथपाई। और उसके बाद फिर क्या हुआ मेरे साथ कि अनार में भी एक ऐसा विचित्र ये हुआ कि अनार का दाना जो 1 किलो से कम नहीं था, मंडी में मेरा अनार बिका नहीं, क्योंकि वो गणेश प्रजाति का अनार था और उसमें सीड था। हालांकि आज के वैज्ञानिक, जब मैं वहाँ गया, क्या नाम, शोलापुर गया, शोलापुर के वैज्ञानिक तो यही बताया कि असली अनार तो यही था। लेकिन आज जो है हम भारत के लोग जो हम ये चाहते हैं कि मतलब सॉफ्ट चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं, मीठी चीज़ को ज़्यादा पसंद करती है। लेकिन वो मेरा मंडी में इसलिए नहीं बिका कि जब कोई अनार खरीदता किसी से, ठेली वाले से, तो एक ही दाना 1 किलो का 1 किलो ले जाएगा मेहमानी में, एक ही दाना, तो वो अनार मेरा चला नहीं। फिर मैं अनार की खोज में चला और फिर मुझे भगवा प्रजाति का, भगवा सिंदूरी, हिमाचल में भगवा सिंदूरी कहते हैं और महाराष्ट्र में जो है भगवा के नाम से वो जाना जाता है। और उसमें मैंने उसके पौध लाए, महाराष्ट्र से भी लाए और वहाँ से भी लाए, कुल्लू से भी लाए। कुल्लू बजोरा में इसकी ये मिली मुझे पौध और उसको हमने तैयार किया और उसमें हमें सफलता मिली। और लेकिन अनार में एक प्रॉब्लम ये आने लगी कि अनार 15-20 साल के बाद अनार नहीं, वो भी ख़त्म हो जाता है। फिर उसमें एक चक्र और है कि वो फिर फसल चक्र मांगता है, इसलिए अनार में तब मैंने आगे हम अब कृषि का विविधीकरण कर रहे हैं। सर अभी आप अनार के अलावा और क्या क्या खेती करते हैं? अब तो हम जो है कृषि का विविधीकरण किया है, कृषि का विविधीकरण कर रहे हैं। जैसे सब्जी है, हर तरह की सब्जी जो भी अपने पहाड़ में, और जैविक काम कर रहा हूँ मैं तो बिल्कुल जैविक, हमने जैविक खाद कराई है। मैं तो ये भी कह रहा था उत्तराखंड सरकार से, मैं निवेदन कर रहा कि भाई इसको जो है पेटेंट कराइए आप, है ना, वो सभी के लिए है। और मैंने गाजर घास से तैयार की है, ये खाद जो है गाजर घास से तैयार की है। लेकिन अभी तक देखिए कोशिश में तो हूँ, अगर सभी का सहयोग रहा, सभी का ये रहा तो मैं इसमें सफल हो जाऊंगा। ये मैं आप एक दिन आप मेरे खेत में आइए, क्योंकि आंखों देखी सही होती है, कानों सुनी नहीं। बिल्कुल, धन्यवाद। हाँ, इसलिए